नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, जिसमें हम लोगों ने भाग 8 तक पढ़ लिया है। और भाग 8 में हम लोगों ने पढ़ा कि 10वें श्लोक को जो है तमसा बोलती है कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीव जगतपतिम प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्तरिष निर्तो जनः। इस तरह से कहानी आगे चलती है। फिर सीता कहती है भवती तद्भवतु यथा भवती आज्ञाप्यते, जैसा भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा, जैसी आप आज्ञा देंगे वैसे ही कह करके सीता जी निकल जाती हैं। और उसके पश्चात भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी का प्रवेश होता है। और सीता जी बड़े हर्ष के साथ साथ ही वो कहती हैं कि अश्वपूर्ण सीता के द्वारा राम के छुए जाने पर ही राम प्रसन्न एवं चेतन हो जाते हैं। उसके बाद राम का प्रवेश होता है। तो उसके बाद की ही कहानी है आगे। राम हंत भोः किम एतत्, अरे यह क्या है। हंत भोः किम एतत्, अरे यह क्या है। तो देखिए श्लोक दिया है, आस्योतनं नु हरिचंदन पल्लवानां, आस्योतनं नु हरिचंदन पल्लवानां, निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोनुसेकः, आतप्तजीवित पुनः परितर्पणोऽयं, सञ्जीवनौषधिरसो हृदनुप्रसक्तः, आस्योतनं नु हरिचंदन पल्लवानां, निष्पीडितेन्दु करकन्दलजोनुसेकः, आतप्तजीवित पुनः परितर्पणोऽयं, सञ्जीवनौषधिरसो हृदनुप्रसक्तः। तो राम जी कहते हैं, हंत हाय भोः किमो तत्, यह क्या है। तो यही कहा, क्या कहा गुरु जी, हृदय में, क्या गुरु जी, हृदय में। हंत भोः किम एतत्, अरे यह क्या हो गया है। क्या कहा, क्या मेरे हृदय में, मेरे हृदय में हरिचंदन पल्लवानां, हरिचंदन के पत्तों का रस, आस्योतनम नु, क्या टपक रहा है क्या। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, आस्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानां, क्या मेरे हृदय में, क्या कहा, हरिचंदन के पत्तों का, पल्लवानां पत्तों का, आस्योतनम नु, क्या रस टपक रहा है या टपका है। अथवा निष्पेडितेन्दुकरकन्दलजोनुसेकः, अथवा क्या निचोड़े गए, निष्पीडित क्या निचोड़े गए, इंदुकरकन्दलजः चंद्रमा की किरण रूपी नए अंकुरों से गिराया गया है क्या, क्या सेचन किया है क्या, से कहा, क्या कहा, क्या जो मेरा हृदय है, क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पल्लवों का रस टपका, क्या रस गिरा क्या, अथवा क्या मेरे हृदय में निचोड़े गए चंद्र किरण रूपी नए अंकुरों से क्या सेचन किया गया है। चंद्रमा की किरणों के अंकुरों से क्या मेरे हृदय में सेचन किया गया है क्या, नहीं तो क्या। अथवा आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं, अथवा क्या संतप्त, आतप्त मतलब संतप्त जीवन को पुनः प्राप्त करने, पुनः तप्त करने वाला। क्या कहा, आतप्त अर्थात दुख से अत्यंत पीड़ित। आतप्त का मतलब क्या हुआ, दुख से अत्यंत पीड़ित जीवित जीवन को पुनः फिर से दोबारा, पुनः जीवन को पुनः फिर से दोबारा क्या कर रहा, परितर्पणोऽयं तृप्त करने वाला यह, संजीवनौषधि रसः, संजीवनी का औषध रस लगाया गया है, संजीवनी का औषधि रस लगाया गया है।
राम जी यहाँ पर संदेह प्रकट करते हैं, इस कारण से यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार होगा। आस्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दुकर कंदल जो नुसे कह आतप्त जीविति पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदय प्रसक्तः। तो क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं, हंत भो कि में तत् आहाय, या क्या हो गया है? क्या मेरे हृदय में हरिचंदन पल्लवानाम, हरिचंदन के पत्तों का आस्योतनम नु, क्या रस टपका क्या? और क्या कहा? निष्पीडितेन्दुकर कंदल जो नुसे कहा, और क्या कहा? नहीं तो क्या निचोड़े गए, निष्पीडित निचोड़े गए इंदु चंद्रमा रूपी किरणों के, चंद्रमा रूपी किरणों के नए नए अंकुरों से सेचन किया गया है। क्या क्या कहा? कि पहले तो कहा हरिचंदन के पत्तों से, हरिचंदन के पत्तों का क्या रस टपका है मेरे हृदय में, नहीं तो क्या मेरे हृदय में निचोड़े गए चंद्रमा रूपी किरण, क्या कहा? चंद्र किरण रूपी नए नए अंकुरों से किया गया है, किया गया सेचन है। क्या चंद्रमा की नए नए किरण रूपी अंकुरों से किया गया सेचन है? क्या सिंचाई किया गया है? क्या अथवा आतप्त मुझ संतप्त, यही कहा, मुझ संतप्त अथवा पीड़ित, मेरे संतप्त और पीड़ित जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए, या पुनः तृप्त कराने वाला, या पुनः तृप्त करने वाला यह संजीवन औषधि रस, जो संजीवनी का औषधि रस हृदय प्रसुप्ता, क्या हृदय में लगाया गया है? क्या उसका रस लगाया गया है? क्या ऐसे राम जी सीता माता के स्पर्श पर संदेह करते हैं। किसके स्पर्श पर संदेह करते हैं? तो सीता माता के स्पर्श पर संदेह करते हैं। उसके बाद ही और कहते हैं अपिचा, और क्या कहा गुरु जी? अपिचा, और भी क्या कहा? स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपतियः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव, क्या कहा? राम जी कहते हैं स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदियः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदियः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। तो यही कहा पूरा, पहले क्या कहा? पूरा परिचितः, पहले से ही परिचित या पूर्व से ही परिचित, संजीवनः अतः जीवन को प्रदान करने वाला, क्या करने वाला भैया? जीवन को प्रदान करने वाला, संजीवनः च मनसा परितोषणः, जीवन को प्रदान करने वाला और मन को तृप्त कर देने वाला और मन को संतुष्ट कर देने वाला। क्या कहा? राम जी कहते हैं पूरा अर्थात पहले काल से ही परिचित, अर्थात पूर्व से ही परिचित, संजीवनः जीवन को प्रदान करने वाला, और चा मनसः चा और मन को परितोषणश्च संतप्त कर देने वाला, या मन को एक प्रकार से कहा जाए तो संतुष्टि प्रदान कर देने वाला। चा नियतम स एव, क्या कहा गुरु जी? नियतम स एव, निश्चित रूप से ही यह
वही स्पर्श है। नीचम स एव पूर्व परिचितो स्पर्शः, यह वही स्पर्श है। तो क्या कहे राम जी, कहते नहीं नहीं, पुरा परिचिता, पूर्व काल से ही परिचित, संजीवनः च, और जीवन को प्रदान करने वाला, और मनसः परितोषणश्च, और मन को भी संतुष्ट कर देने वाला, चा, और नियतम स एव, निश्चित रूप से ही यह स्पर्श है। क्या है गुरुजी? यह वही स्पर्श है, यह वही स्पर्श है जो पूर्वकालीन वाला ही स्पर्श है। स्पर्श है यह संतापजाम, यह संतापजाम, यह संतापजाम का यही तात्पर्य हुआ गुरुजी कि जो वियोग दुख जन्य मूर्छा को दूर कर देने वाला है। क्या कहा? यह संतापजाम मूर्छाम सपदि परिहृत्य, अर्थात सीधे कहा कि जो संताप से युक्त मूर्छा को शीघ्र ही नष्ट कर देने वाला है। क्या कहा? जो संताप रूपी मूर्छा को त्याग करके, संताप रूपी मूर्छा को दूर करके तुरंत क्या करता है? आनंदनेन, आनंद के साथ, आनंद प्रदान करके, जड़ताम पुनरातनोति, आनंद प्रदान करके ही जड़ता अर्थात निचेष्टता को फैला रहा है। जड़ताम पुनरातनोति, जड़ता को फिर से फैला रहा है। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं? स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव, संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च, संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छा, आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। रामचंद्र जी कहते हैं और भी पुरा परिचितः, पूर्व से ही परिचित, संजीवनः च, अर्थात जीवन प्रदान करने वाला, मनसः, और मन को, परितोषणः च, संतुष्टि प्रदान करने वाला, नियतम स एव स्पर्शः, यह स्पर्शः, स्पर्शः या निश्चित रूप से यह वही स्पर्श है जो संतापजाम मूर्छा, यह संतापजाम, यह मूर्छा परिहृत्य सपदि, अर्थात जो अत्यंत संतप्त मूर्छा को नष्ट करके शीघ्र ही आनंदनेन, आनंद के साथ, जड़ताम पुनरातनोति, आनंद के साथ जड़ता को पुनः फैला रहा है। तो कौन आनंद के साथ जड़ता को पुनः फैला रहा है? तो मूर्छा, संतापजाम मूर्छाम आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। ठीक है ना गुरुजी? किसको मूर्छा फिर से फैला रही है? कि तो राम को। किसको भैया? राम को। राम जी स्पर्श को क्या बोलते हैं? राम जी स्पर्श को बोलते हैं कि पूर्व से ही परिचित है। तो स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव, संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च, संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छा, आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। राम जी कह रहे हैं और भी पूरा परिचितः, पूर्व काल से ही परिचित मुझे, संजीवनश्च, संजीवनः च, अर्थात संजीवनी प्रदान करने वाला या जीवन प्रदान करने वाला, मनसः परितोषणश्च, और मन को संतुष्ट कर देने वाला, नियतम स एव स्पर्शः, यह वही स्पर्श है, यह वही पुराना स्पर्श है। यह जो संतापजाम वियोग रूपी दुख को, जो संतापजाम वियोग रूपी दुख से उत्पन्न, किसको? मूर्छा को परिहृत्य सपदि, मूर्छा को नष्ट करके तुरंत आनंद प्रदान करके, आनंदनेन, आनंद प्रदान करके ही हर्ष से युक्त, जड़ता पुनरातनोति, जड़ता यानी निश्चेष्टता को फिर से फैला रहा है। अर्थात एक प्रकार से राम जी कह रहे हैं मैं धीरे धीरे फिर से मूर्छित होने चले जा रहा हूँ। तो स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव, संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च, संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छा,
आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। यहाँ अतिशयोक्ति हो रही है। क्या हो रही है गुरु जी? अतिशयोक्ति हो रही है, सीधे सीधे। यहाँ अगर आपसे पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा छंद है, तो भैया वसंत तिलका छंद है। तो स्पर्शः यह क्या कहा, अर्थात पूरा आप विचार रामचंद्र जी और कहते हैं और भी संजीवनश्च मन को संतुष्ट कर देने वाला। क्या कहा, पूरा स्पर्शः पूरा परिचितः कह स्पर्शः, पूरा परिचितः कह स्पर्शः, ठीक है ना। और मन को आनंद देने वाला और जीवन प्रदान करने वाला क्या है, स्पर्शः, स्पर्श है पूरा, स्पर्शः प्राचीन स्पर्श है, अर्थात पहले का स्पर्श, पहले जैसा स्पर्श मन को संतुष्ट कर देने वाला किसका है, तो माता सीता का है, ये आप कहेंगे। तो स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदयः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। अर्थात राजा रामचंद्र जी कहते हैं कि पुरा परिचितः अर्थात तो और भी मुझे पूर्व परिचित, संजीवनः जीवन प्रदान कर देने वाला, च मनसः परिशोधनश्च अर्थात मन को संतुष्टि प्रदान कर देने वाला, निश्चित रूप से यह वही पुराना स्पर्श है। यह जो संतापजाम अत्यंत संतप्त, अत्यंत क्या कहो गुरु जी, अत्यंत दुख से उत्पन्न मूर्छा, मूर्छा को भी परिहृत नष्ट करके सपद शीघ्र ही आनंदनेन आनंद के साथ, आनंद से युक्त जड़ता पुनरातनोति जड़ता को फिर से फैला रहा है। अर्थात किसकी जड़ता को फिर से फैला रहा है, तो राजा राम की जड़ता को फिर से फैला रहा है। अब सीता जी कहती हैं ससाध्व सकरुणम उपसृत, अर्थात शीघ्रता से करुणा के साथ तमसा के पास जाकर के क्या कहा, ससाध्व सकरुणम उपसृत्य अर्थात भय और करुणा के साथ तमसा के पास जाकर के, एतावत एव इदानीं मम बहुतरम, इस समय तो इतना ही मेरे लिए बहुत अधिक है। तो एतावत एव इदानीं मम बहुतरम किसका वाक्य है, तो सीता का वाक्य है। किसके लिए कहती हैं, तमसा से कहती है, राम के लिए कहती हैं, कितना ही तो मेरे लिए काफ़ी है जो राम जी ने ऐसा कहा। तो अब राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उपविश्य, उपविश्य अर्थात गुरु जी बैठ करके, न खलु वत्सलया दिव्याम उपपन्नोस्मि, क्या कहा, न खलु वत्सलया दिव्याम अनुपपन्नोस्मि अर्थात स्नेहमयी, क्या कहा, निश्चित रूप से स्नेहमयी सीता ने मुझ पर क्या किया, अनुग्रह नहीं किया है, खलु ना अनुग्रह ना, दिव्याम अनुपपन्नोस्मि ना अर्थात निश्चित रूप से ही सीता देवी ने तो मुझ पर उपकार नहीं किया है, अनुग्रह नहीं किया है। सीता कहती है हाय धिक, हा धिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार। पूछ ले कि ना खलु वत्सलया दिव्याम अनुपन्नोस्मि कौन बोलती हैं, तो इसको सीता जी बोलती हैं, ठीक है, राम जी बोलते हैं सीता जी के लिए। किसके लिए बोलते हैं, सीता जी के लिए बोलते हैं। राम जी की बैठ करके स्नेहमयी सीता ने तो मुझ पर अनुग्रह नहीं किया, स्नेह रूपी सीता तो सबके ऊपर अनुग्रह करती है लेकिन मुझ पर अनुग्रह नहीं किया। हाधिक, हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, किम इति आर्य पुत्रो माम मार्गश्यते। अब सीता जी कहती हाय धिक्कार है, धिक्कार है, क्या आर्यपुत्र अब मुझे ढूंढेंगे, मार्गश्यते, क्या अब आर्यपुत्र राजा राम मुझे खोजेंगे। राम भवतु पश्यामि, अच्छा तो मैं देखता हूँ, भवतु पश्यामि, तो मैं सीता जी को अब देखता हूँ। तो सीता कहती हैं कि भगवती तम से, अरे भगवती तमसा, अप्सरा अवतावत, आओ तब तक हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं, अरे भगवती तमसा आओ तब तक हम दोनों निकल चलें। क्यों, माम प्रेक्षा नभ्यनुगातेन, प्रेक्षा नभ्यनुगाते ज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपिष्यति, अर्थात आओ तमसा हम लोग चल देते हैं, क्योंकि मुझे देख करके बिना आज्ञा के समीप आने से राम जी मुझ पर गुस्सा करेंगे। यही कहेंगे ना, माँ मेरे ऊपर प्रेक्ष्य अनभ्यनुज्ञातेन, अनभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपिष्यति, अर्थात मुझको राजा रामचंद्र जी बिना आज्ञा के ही समीप जाने पर देख करके मेरे ऊपर बड़ा क्रोध करेंगे। क्या करेंगे, क्रोध करेंगे, ऐसा सीता जी कहती है। तो माम प्रेक्ष्य अनभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपिष्यति, इस पंक्ति के वक्ता कौन हैं, तो सीता हैं। किसके लिए कहती, राम के लिए कहती, तमसा से कहती हैं।
तमसा कहती हैं आई वत्से, अरे पुत्री, भागीरथी प्रसादात् वर देवता नाम अपि अदस्या समृत्ता। तो तमसा कहती हैं कि अरे पुत्री, भागीरथी के आशीर्वाद से तुमको तो वन देवता भी नहीं देख सकते हैं, तुमको तो वन देवता भी नहीं देख सकते हैं, तुम वन देवताओं के लिए विदिष्ट हो, इसलिए टेंशन मत लो, राम जी भी तुमको नहीं देख पाएंगे। यदि पूछ लेगा कि पंक्ति कौन किसने कहा है, तो वे तमसा कहती है कि अरे पुत्री, भागीरथी के आशीर्वाद से वन देवता भी तुमको नहीं देख सकते हैं, तुम वन देवताओं से भी अदृश्य हो। तो राम की तो बात ही छोड़ो। सीता कहती है अस्ति खलु, तो चलो तब ठीक है। राम कहते हैं हा प्रिय जानकी, हा प्रिय जानकी। राम जी ऐसा कहते हैं। ऐसे के बाद हम लोग आगे वाले में पढ़ेंगे, जो वीडियो आएगा एक बार फिर देख लेते हैं क्या कहा। राम जी कहते हैं हंत भो किम एतत्। जब सीता जी ने वहाँ पर कहा था कि गुरुजी किंचित सहर्षम जाने पुनः प्रत्यगता जीवितम त्रयपुरस्य, उसके बाद भूमि पर पड़े राम जी को आसपास सीता के द्वारा जब छुए जाते हुए प्रसन्न हुए थे, तो राम चेतना से युक्त हो गए थे। तभी जो है सीता जी ने ऐसा कहा था, तो रामचंद्र जी जो है मूर्छा में आ जाते हैं। जैसे राम जी मूर्छा में आ जाते हैं तो राम कहते हैं कि हंत भो हो किम एतत्, अरे यह क्या है, अरे यह क्या है। आस्योतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दुकर कंदल जो नुसेकः आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदनु प्रसक्तः। अतः राम जी कहते हैं और क्या, यह मेरे हृदय में हरिचंदन पल्लवानाम आस्योतनम नु, क्या हरिचंदन के पत्तों के का रस टपका क्या, या क्या हृदय में ही मेरे, या अथवा क्या निष्पीडितेन्दुकर कंदल जो नुसेकः, अर्थात निचोड़े गए चंद्र किरण रूपी नए अंकुरों से किया गया सेचन है क्या। और क्या कहा, अथवा क्या आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम, अथवा क्या संतप्त जीवन को पुनः जीवन प्रदान करने वाला, या संतप्त जीवन को पुनः तप्त कर देने वाला यह संजीवन औषधि रस, संजीवनी रस का औषधि का रस लगाया गया है क्या, संजीवनी रस का, संजीवनी के औषधि का रस लगाया गया है क्या। ऐसा राम जी संदेह करते हैं। अगर पूछ ले कौन सा छंद है इसमें, तो भैया वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है, वसंत तिल का छंद है। आवास्योतनम मतलब रस का टपकना होता है, और यहाँ आंग उपसर्ग च्युत से लुट प्रत्यय हो जाता है। क्या, आंग से ही च्युत से ल्युट होकर के बनता है आस्योतनम। ठीक है ना गुरु जी, कैसे आस्योतनम बन जाता है। और यदि पूछ लेगा निष्पीडितेन्दुकर कंदल जो नुसेकः, निष्पीडितेन्दुकर कंदल जो नुसेकः पूछ लेकर, निष्पीडिताः इंदुकर कंदलाः कर्मधारय समास हो जाएगा, और तेभ्यः जाता ऊपर तत्पुरुष समास हो जाएगा। निष्पीडिते जन डा से लग करके निष्पीडित बन जाएगा। क्या है, यदि आपसे पूछ ले कि निष्पीडित कैसे बना है, तो आपको बता दें गुरुजी, निष्पीडित जो बना हुआ है यहाँ पर शब्द जो है, तो निष्पीड निष्ठा प्रत्यय। क्या कहा, निष्पीड निच और क्ता प्रत्यय लग करके निष्पीडित बन जाता है। क्या बन जाता है, निष्पीडित बन जाता है। और सेका में सिंच से घय प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है गुरु जी, सेका में सिंच सिच से घय प्रत्यय हो जाता है। ये शेका में से घय प्रत्यय हो जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि गुरु जी आस्योतनम नुहर चंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दुकर कंदलजो नुसेकः आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम और संजीवनौषधि रसो हृदनुप्रसुप्तः, तो यहाँ पर आपको बता दें गुरुजी, संदेह अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार है। दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं। कौन कौन सी, संदेह भी हो रही है और अतिशयोक्ति भी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा रामचंद्र जी संदेह करते हैं। उसके बाद और कहते हैं अपिचा, और भी, अपिचा मतलब और भी, यहाँ और हो रहा है। क्या, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च
संतापजां सपदयः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। आनंदनेन जड़तां पुनरा कम तनोति तो रामम तनोति। कम तनोति रामम तनोति, राम को करते हैं। अर्थात स्पर्श पुराना निश्चित रूप से परिचित किसका है? सीता का है। कौन कह रहे हैं? राजा राम जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरु जी? पूरा परिचितः, पूर्व से ही परिचित, पूर्व से ही परिचित, संजीवनश्च और मन को अर्थात पूर्व से ही परिचित, जीवन प्रदान करने वाला और मनसा परितोषणश्च और मन को संतुष्ट कर देने वाला, नियतम स एव स्पर्शः, यह पुराना स्पर्श है। किसका स्पर्श है? माँ सीता का है। यह जो संतापजाम, संतप्त, संतापजाम मतलब अर्थात जो संतप्त या वियोग दुख के कारण उत्पन्न मूर्छाम परिहृत, मूर्छा को नष्ट करके, मूर्छा को समाप्त करके, सपदि शीघ्र ही, आनंदनीन आनंद के साथ या आनंद प्रदान करके ही, जड़ताम पुनरातनोति जड़ता को फिर से फैला रहा है। तो जड़ता को फिर से आनंद के साथ कौन फैला रहा है? भैया मूर्छा फैला रही है, संतापित जो मूर्छा है, संताप से तो जो मूर्छा है वो फैला रही है। किसको फैला रही है? तो राम जी के प्रति फैला रही है। इसमें पूछ लेगा कौन सा अलंकार है? तो भैया अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर जानते हैं गुरु जी, कारण स्पर्श का होना और हर्षातिरेक से होने वाली जो अचेतना रूपी कार्य के युगपत होने से अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। अभी अब जैसे पूछ लेंगे गुरु जी कि नियतम में, तो नियमता प्रत्यय हो जाएगा। नियतम, नियमता, क्या कहा? नियमता लग करके ही नियतम बन जाएगा। असंजीवना है तो समजीवड़िच होकर के लियो, समजीव, सम जीव रिच लियो, समजीव रिच लियो होकर के है संजीव बन जाएगा। ठीक है ना गुरु जी? संजीवना। और संजीवयत इति संजीवना होता है, नंदिग्रह पश्चादिभ्यो लेने चाह से अच्छा हो जाता है। ठीक है ना गुरु जी? तो लियो हो जाता है। कौन से सूत्र से? तो बता दें आपको, नंदिग्रह पश्चादिभ्यो लेने चाह सूत्र से। ठीक है। और परितोषण का मतलब होता है परितुष्णिच, परितुष्णिच। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मित्रों बता दें, आज आपको साउंड में भी समस्या आएगी। गाना आज लोग बाहर बजा रहे हैं इसलिए आवाज़ पूरी स्पष्ट नहीं हो पा रही, इसलिए वीडियो आज बहुत अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और प्रयास करते हैं कम से कम आज आपको हम कुछ दे दें। नहीं, आज आपका हो सकता था कि हम आज बंक हो जाता, वीडियो नहीं हो पाता। और कल भी थोड़ा सा समस्या हो सकती है मित्रों की, बगल में कार्यक्रम हो रहा है, रूम के बगल में ही, इस कारण से थोड़ी आवाज़ आ रही है बाहर की, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। यदि आपकी वीडियो गड़बड़ा जाए तो मुझे भी लगता है कभी कभी कि यार वीडियो नहीं गड़बड़ानी चाहिए, इसलिए प्रयास करते हैं कि आज हम कम ही पढ़ाएंगे आपको। और कल तक थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, परसों से शांति हो जाएगी हमारे मोहल्ले में। आप जानते हैं कि जहाँ पर हम हैं थोड़ी सी वहाँ व्यवस्थाएँ हैं, कमी है, इस कारण से थोड़ा हमको समस्याओं का सामना करना पड़ जा रहा है। और अच्छी जगह पहुँचने के बाद समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो मित्रों आज कल एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा। यदि कोई आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट में एक बार पूछ सकते हैं हमसे मित्रों। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करेंगे मित्रों, आप लोग जो है रिप्लाई ज़रूर दिया करें, थोड़ा सा अच्छा या बुरा जो भी रिप्लाई देंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो यही कहा राम जी कहते हैं कि पूरा परिचिता है अथा और भी पूर्व से ही परिचित अर्थात जीवन प्रदान करने वाला और मन को संतुष्ट कर देने वाला ही यह निश्चित रूप से पुराना स्पर्श है, माता सीता का स्पर्श है, जो संतापजाम अर्थात दुख से उत्पन्न मूर्छा को शीघ्र ही नष्ट करके आनंद से युक्त जड़ताम पुण्यताम जड़ता के साथ फिर से फैला रहा है। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे इसको। ठीक है ना? तो यहाँ जो दिया है संतापजाम, तो संतापात जाताम उपतत्व समास हो जाएगा। संतापजाम यदि समास पूछे आप जो, तो आप बताएंगे कि संतापात, क्या कहेंगे? संतापात, क्या कहा? संतापात जाताम, तो बन जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। कौन सा भैया? उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा संताप जाता। ठीक है। और संताप जन डा प्रत्यय लग करके टाप हो जाता है, संताप जाम बनेगा। क्या बता दें गुरु जी? संताप से जन डा, संताप से जन डा और टाप प्रत्यय लग करके द्वितीय व्यक्ति वचन में संताप जाम बन जाएगा। और परिहृत्य में यदि बात किया जाए तो परिह्री लिप प्रत्यय हो जाएगा। परिह्री
लेप। आज थोड़ा सा आप गीत सुन करके पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको आज गीत डिस्टर्ब कर सकता है, तो हम कितना भी प्रयास कर लेते हैं लेकिन थोड़ी सी आवाज़ बाहर की चली जाती है, तो इसको आप लोग मित्रों थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और आनंद अड़िच ल्यूट हो जाता है, आनंद अड़िच में आनंद अड़िच ल्यूट। आपको थोड़ा सा समस्या अगर होती है तो मुझको उससे ज़्यादा समस्या होने लगती है, इसलिए प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा दे पाऊं, और प्रयास भी करता हूं मित्रों। तो यदि आप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा। आतनोती, तो आतन लट प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा आतनोती, ठीक है ना, पुनरातनोती। तो मित्रों ये आपको हमने पूरा श्लोक बताया। अब इसके बाद थोड़ा सा जो दिया था, सीता ससाध्य करुणम उपसित, सीता अर्थात यही कहा ना गुरुजी, सीता भय और करुणा के साथ तमसा के पास जाकर एतावत एव इदानीम मोहब्बत, मेरे लिए यह कुछ बहुत है, जो रामचंद्र जी ने कहा ये मेरे लिए बहुत है। और राम कहते हैं उपविश्य, उठ करके राम वही उठ के बैठ करके राम न खलु वत्सलया दिव्याम उपन्यास में, अर्थ है आज स्नेहमयी सीता ने मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का उपकार नहीं किया, अनुग्रह नहीं किया। हाधिक हाधिक किम इति आर्यपुत्रो माम मार्गश्यते, सीता जी भी कहती हैं कि हाय अधिकार है, यदि आर्यपुत्र मुझे अब ढूंढेंगे, मुझे अब खोजेंगे, ये तो बड़ी अधिकार की बात है। भावतु पश्यामि, राम जी कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ सीता कहाँ है। तो सीता कहती है भगवत तमसे, अरे तमसा आप सराव तावत आओ, हम तब तक भाग चलते हैं, क्योंकि राम जी अगर माम प्रेक्ष अनभ्यनुज्ञातेन सन्निधाने राजाधिकम को उपस्थित है, यदि राम जी मुझे इस प्रकार से यहाँ देख लेंगे और बिना आज्ञा के मैंने राम को स्पर्श किया, राम के पास गई, तो राम जी मेरे ऊपर बहुत ही क्रोध करेंगे। यदि पूछ लेता है कि माम प्रेक्ष अनभ्यनुज्ञातेन सन्निधाने राजाधिकम को उपस्थित कौन कहती है, तो सीता जी कहती है तमसा से कहती है राम के लिए। तो तमसा कहती है अरे वत्से भागीरथी प्रसादात वन देवताम अपि अधस्यास समृत्ता, भागीरथी के आशीर्वाद से आपको वन देवता भी नहीं दे सकती। राम की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप क्यों परेशान हो, इतना परेशान आप मत हो। सीता कहती है अस्ति खलु एतत्, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्या यह बात है बताइए। राम कहते हैं हाँ प्रिय जानकी। अब कहते हैं हाय प्रिय जानकी, राम जी कहते हैं। तो मित्रों राम जी आगे जो यहाँ जानकी जी को बुला रही हैं, अब कहानी आगे हम सीता जी आएंगी तो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी आपको भी डिस्टर्बिंग हो रही होगी, और हमने सोचा कि आज आपको हम कुछ दे दें, आज आपका खाली ना जाने पाए सेशन, इस कारण से मैं प्रयास किया हूँ, ज़बरदस्ती वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ। यद्यपि वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा, फिर मैंने ज़बरदस्ती आपके लिए प्रयास किया है मित्रों कि आपको कुछ मैं आज दे पाऊँ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।